मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, हमने विगत कुछ दिनों में हमारी वार्ताओं में हमने भविष्य की रूपरेखा और भविष्य के निर्माण और भविष्य के प्रति हमारी जागरूकता की बातें करी है। हमने ये बातें करी हैं कि भारत का युवा शक्ति, भारत का युवा जब तक नहीं जगेगा, जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक भारत के भविष्य का निर्माण अंधकार में रहेगा। ग्रामीण भारत के युवाओं को, क्योंकि ग्रामीण भारत के युवा उस भारत की युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो असली भारत है। असली भारत का मतलब कि जब हम जानते हैं कि 60 और 70% से कहीं ज़्यादा हमारी आबादी कोई 6 लाख गाँवों में बसती है। भारत गाँवों का शहर है। भारत एक अकेला अनोखा देश है इस विश्व में जो गाँवों में बसता है, जिसके पास गाँव की संस्कृति है। और ये गाँव की संस्कृति अपने आप में बहुत पवित्र और बहुत ही सुंदर है। हमें इसको पहचानना पड़ेगा। हमें इसके बारे में गर्व महसूस करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में आदर भाव स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि बरसों की गुलामी ने और बरसों के अंधविश्वास और ऐसे ऐसे रीति रिवाज और कर्मकांड जिन्होंने हमें अशिक्षित बना दिया, और अशिक्षित हम क्यों हुए वो कारण भी हम जानते हैं कि जब किसी खेत में किसान हल जोतना बंद कर देता है, उसमें खेती करना बंद कर देता है। खेती करने का मतलब है उसमें बीजारोपण करना बंद कर देता है। उसमें कटीली झाड़ियाँ काटकर साफ कर ज़मीन में हल चलाता है और उसमें नई तरह की फसल पैदा करता है। इसका नाम विवेक है। हम भी हर क्षण प्रति क्षण हम यही करते हैं। हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग एक ऐसा क्षेत्र है कि उसको अगर आप अकेला छोड़ दो तो वहाँ कंटीली झाड़ियाँ और जंगल खड़ा हो जाएगा। हमारे दिमाग में भी हमें बराबर खेती करनी पड़ती है। ये दिव्य खेती है, ये दिव्य कृषि है, जिसमें हम उन सद्विचारों का बीजारोपण करते हैं जो बुरे विचार हैं, जो निम्न कोटि के विचार हैं, जो दूसरों में को दुखदाई हैं और हमारे लिए भी दुखदाई हैं, और जो हमारे को विवेक शून्य बनाते हैं। जैसे क्रोध की अवस्था में हम विवेक शून्य हो जाते हैं, हम पशु योनि में चले जाते हैं। लोभ और लालच, जिसमें हम अपने विवेक को काम नहीं ले सके। जो भी गुण जो हमें अपने विवेक को काम में लेने से हमें रोकते हैं वो बुरे विचार हैं। जैसे कोई भी बुरी आदत, कोई भी नशा हमें हमारे विवेक को काम में लेने से रोकता है। हम जानते हैं कि ये नशा हमारा नुकसान कर रहा है, लेकिन जानते हुए भी हम अपने विवेक को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो हम पे हावी हो गया है। हम उसके गुलाम हो गए हैं, उस नशे के गुलाम हो गए हैं। हम निम्न कोटि के विचारों के गुलाम हो गए हैं। हम बदला लेने की भावना में स्थापित हो गए हैं, तो हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। केवल हम बदला लेने की ही सोचते हैं, केवल हम बुरा ही सोचते हैं,
और ऐसे निम्न कोटि के विचार जो हमारे विवेक को काम में लेने से हमें रोकते हैं, वो बुरे विचार हैं। जैसे कि नशा किसी भी प्रकार का हो, वो हमें हमारे विवेक को काम में लेने से रोकता है, वो अड़चन पैदा करता है और हमें लालच देता है तरह तरह के, और हम उस लालच में बह जाते हैं और फिर हम उसी नशे को वापस उसी की लत में फिर लग जाते हैं। सुबह हम जब उठते हैं तो कहते हैं आज मैं ये नशा नहीं करूँगा, आज मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, और शाम पहले हम वही काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हम गुलाम हो चुके हैं। उस नशे के भूत ने हमारे पे जीन कस लिया है। हम ऐसे आज्ञाकारी घोड़े की तरह बन जाते हैं कि वो हमारे पे जीन कस कर लगाम लगा के और हमें दौड़ाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि आप अगर बीड़ी के शिकार हैं, सिगरेट पीने की आदत है आपको, आपने आदत डाल ली, ये आदतें आपको परतंत्र बना देती हैं। ये बार बार आपको उसी बात के ऊपर ले जाके खड़ा कर देती हैं कि सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, गुटखा चाहिए, शराब चाहिए, बार बार आपको वहीं ले जाएंगी, आपका ध्यान वहीं ले जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी गहरी हो गई है, वो बार बार आपको याद दिलाएगी। जब आपको बार बार याद दिलाएगी और फिर आपको लालच देगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो वो आपको लालच देगी कि थोड़ी सी दूर तो है, चलो वहाँ से ले आते हैं, वहाँ बस स्टैंड पे पान की दुकान खुली होगी, वहाँ तो अपने को सिगरेट मिल ही जाएगी, या वहाँ खुला होगा, कनॉट प्लेस में खुला होगा शराब का ठेका, वहाँ तो ज़रूर खुला होगा, वहाँ से अपने को मिल जाएगी। और वो आपको घोड़ा बना के रात को 2 बजे दौड़ाती है, और आप गुलाम बने हुए उस भूत के घोड़े बनकर आप रात भर दौड़ते रहते हो, उस लत के लिए, उस सिगरेट के लिए, उस बीड़ी के लिए, उस तंबाकू के लिए। तो ये निम्न कोटि के विचार हमारे विवेक को हमें उपयोग में लेने से रोकते हैं। विवेक हमारा जानता है कि अगर कौन सी आफत आ जाएगी, अगर आज हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो, आज तंबाकू नहीं पिएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, कल सुबह ले आएंगे, अभी तो आराम करने का टाइम है, अब रात को कहाँ दौड़ना। विवेक तो ये कह रहा है, लेकिन नहीं, ये जो भूत, ये भूत रूप बन जाता है, ये गंदी आदत, ये बुरी आदत, ऐसा भूत होता है। और अगर आपने अपने घर के अंदर भूत को जगह दे दी तो आपके आंगन में वो उत्पात मचाए बगैर नहीं रहेगा, और फिर वो अकेला ही नहीं, फिर वो अपने पूरे कुनबे को लेके आएगा धीरे धीरे, और सारे कुनबे को इकट्ठा कर लेगा और रात को ऐसा उत्पात मचाएगा आपके पूरे आंगन के अंदर। तो आपका जो अंतर मन है, जो आपका अपना अंदर का आंगन है, जो आपका अंदर का मंदिर है, उसके चौक के अंदर अगर भूत नाचेंगे तो ठाकुर जी को जगह कहाँ मिलेगी। थोड़े दिनों ठाकुर जी भी परेशान हो गए, अपनी जगह छोड़ देंगे और वो पूरा भूतों का डेरा बन जाएगा। और ऐसी हालात में हम पहुंच जाएंगे कि हमारा विवेक काम करना बंद कर देगा, हम विवेक शून्य हो जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम तो ऐसे ही मरेंगे, अब तो ये लत हमारी शमशान घाट में ही छूटेगी। फिर हम उसको जस्टिफाई करके हमेशा के लिए, सदैव के लिए हम परतंत्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे कि हम तो थे ही ऐसे, हम तो ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। आप हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे इन निम्न कोटि के विचारों के। तो जो विचार हमें गुलामी के आगोश में बंद कर देते हैं, उस जेल में बंद कर देते हैं, जो हमें विवेक को काम में नहीं लेने देते, हमारे को विवेक को काम में लेने से हमें रोकते हैं, वो निम्न कोटि के विचार हैं।
तो हम उनकी तो खेती नहीं करेंगे। हम खेती किनकी करेंगे? जैसे किसान करता है कि भाई परिवार के लिए हमें भोजन चाहिए, तो परिवार के लिए भोजन चाहिए तो चाहे गेहूं उपजाऊं, चाहे मैं बाजरा उपजाऊं, जैसा मौसम और जैसी हमारी धरती। क्यों हम ये भी जानते हैं कि हमारी धरती क्या उपजा सकती है और क्या हमारे साधन है, इस सत्य को वो जानती है। तो वो किसान अपने परिवार के लिए अन्न का व्यवस्था करता है, ऐसी ही खेती करेगा। और फिर उसको ये भी पता है कि मेरी गाय भैंस को और मेरे ऊँट को और मेरे पशुओं को, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जो इस जीवन की यात्रा में मेरा सहयोग करते हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था करनी है। तो उनके लिए भी वो वैसी फसलों का खेती करता है। वैसे ही हम हमारे दिमाग में, अगर हमारे दिमाग को हम खुला छोड़ देंगे, काम में नहीं लेंगे, खेती नहीं करेंगे, अच्छे बीजों का बीजारोपण नहीं करेंगे, सद्विचारों का बीजारोपण नहीं करेंगे, तो हमारा दिमाग जंगली हो जाएगा, कंटीली झाड़ियाँ हो जाएंगी, जंगली जानवर इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा आंगन भूत प्रेत का घर हो जाएगा। और वो फिर ऐसे उत्पात बनाएंगे, कौन किसको खा रहा है, कौन किसको मार रहा है, और ऐसा जंगल का वातावरण बन जाएगा हमारे दिमाग में। ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है। हम इतने शिक्षित, इतने सभ्य और इतने महानायक कि हमने मानवता को विकास के सिद्धांत की, सत्य के धर्म की ऐसी शिक्षाएं दी हैं। हमने पूरी मानवता का नेतृत्व किया है, हमने पूरी मानवता को ज्ञान दिया है, संस्कृत किया है, उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसे धर्म का उसको, सत्य धर्म में उसको दीक्षित किया है। हमारे अश्वमेध यज्ञ की चेतना से, हमारे अश्वमेध यज्ञ के प्रयत्नों से और अभियानों से हमने पूरी धरती का दिव्यकरण किया है। हम ऐसे थे, ये हमारा भूतकाल है। और मध्यकाल के अंदर हम इतने जंगली हो गए थे, सारा देश अशिक्षित, सारा अक्षर ज्ञान खत्म हो गया था, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में खेती ही बंद हो गई थी, सद्विचारों का बीजारोपण करना बंद हो गया था। क्योंकि ज्ञान की किताबें कुछ वर्गों ने अपनी काख में दबा के और अपने ताला चाबी करके और उसको बंद कर दिया था। और मानव समुदाय ऐसा जंगली बना कि किसी के पास कोई अक्षर ज्ञान नहीं था। मैं प्रणाम करना चाहूँगा उन वाणी संतों को, उन महान वाणी संतों को, उन गुरु नानक जी को, गुरु रैदास जी को, कबीर जी को, रहीम जी को, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी दिव्य वाणी से एक बार फिर बीजारोपण करा इस मानव समुदाय के, भारत के मानवता के लिए, भारत के मानव समुदाय के लिए। और उन्होंने अपनी वाणी से उनको शिक्षित करने की कोशिश करी, उनके विवेक को जगाने की कोशिश करी। और उन्होंने बहुत ही सुंदर और छोटे शब्दों में, ऐसे संक्षिप्त में इतनी बड़ी बात वो कह जाते थे कि मानव समुदाय का विवेक जगाने के लिए। और फिर उन्होंने ऐसा अलख जगाया कि फिर भारत को शिक्षित करा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इस छोटे से में इतने सुंदर तरीके से कबीर जी ने सब कुछ कह दिया। रहीम जी कितने सुंदर बात कहते थे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। हे मानव, तू वो आब रख, तू उस पानी जैसा बन जा, उस पानी को अपने आप के पास रख, नहीं तो जैसे मोती से चमक और आटे में बगैर पानी के तेरी रोटी नहीं बनेगी।
और ये सारा जंगल सून हो जाएगा। सून का मतलब बियाबान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। ऐसा जल का जीवन और ऐसा जीवन का जल उसको रख। फिर कहते हैं इतने सुंदर तरीके से, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपरी जो गोविंद दियो बताए। ऐसे वाणी संत हुए हमारे। गुरु नानक जी की वो बात मेरे को बहुत अच्छा लगती है, जब उन्होंने क्षत्रिय धर्म को परिभाषित किया है, इतने सुंदर रूप में परिभाषित किया। क्षत्रिय केवल टैक्स लेने के लिए, लगान इकट्ठा करने के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए और देश रक्षा की और क्षेत्र रक्षा की, जब खाली उसकी बातें करने के लिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो भाग जाओ, और सारे देश गुलाम हो गया। आत्म बलिदान करना लोगों ने बंद कर दिया और केवल लगान लेने के लिए क्षत्रिय बन के बैठ गए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने सुख के लिए। जब क्षत्रिय धर्म का हान हुआ पूरे देश के अंदर, तब गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत ही संक्षिप्त में हमारे को शिक्षित किया, भारत के मानव समुदाय को दीक्षित किया इस विद्या में। और जब उन्होंने कहा सूरा सोही जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत। कितनी सुंदर परिभाषा है एक क्षत्रिय की, उस सूर की। सूरा सोही जानिए लड़े दीन के हेत, जो सबसे गरीब और दलित और पिछड़ा हुआ है उसके लिए संघर्ष करता है, वो क्षत्रिय होता है, वो सूर होता है। पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन वो रण क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा, उसको पीठ नहीं दिखाएगा, वो लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। और संघर्ष किसके लिए करता है, ये समझने की बात है। लड़े दीन के हेत। भगवान शिव, मैं फिर याद करना चाहूंगा भोलेनाथ को। जब अग्नि देवता वापस स्वर्ग में पहुंचे सारे तत्वों को लेकर, तो भगवान महादेव ने पूछा कि हे अग्नि देवता, आप सबको ले आए ना स्वर्ग में? तो अग्नि देवता ने कहा सबको तो नहीं ला सका महादेव। बोले किसको नहीं ला पाए? बोले कुछ भस्मी थी जो बच गई, जो पीछे रह गई, बाकी तो पंच तत्वों को मैं लेके आ गया। जो आत्मा, जो शरीर था, जो दाह संस्कार हुआ, जब सारे पंच तत्वों को मैं लेके आ गया। ये अग्नि देवता अग्निहोत्र हैं, वो यज्ञ का परमार्थ भी स्वर्ग लेके जाते हैं, और वो चिता की दाह संस्कार के भी पंच तत्वों को लेकर जब वापस जाते हैं, तब महादेव जी ने पूछा कि सब ले आए? तो उन्होंने कहा सब तो नहीं ला पाया, कुछ भस्मी रह गई। तो महादेव जी ने पूछा कि अग्निदेव उसका क्या होगा? क्या वो स्वर्ग की अधिकारी नहीं है? उस भस्मी को आप वहां छोड़ आए? तो अग्नि देवता ने कहा महादेव वो तो अपवित्र है, उस अपवित्र भस्मी को मैं स्वर्ग में कैसे ला सकता हूं, और मैं खुद अपवित्र हो जाऊंगा? तो महादेव को इतना पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई ऐसा भी है जो अपवित्र है? जब सब में भगवान है, सब भगवान का ही बना हुआ है, और परमेश्वर ही सब जगह विराजते हैं कण कण में, तो फिर कोई अपवित्र कैसे हो सकता है? जब उन्होंने इस मति भ्रष्ट विवेक को देखा कि मति भ्रष्ट हो गई है, जिनकी ये समझ खत्म हो गई है कि ये सारा परमेश्वर ही तो है, अंदर बाहर सब जगह, तो महादेव जी ने अग्निदेव को कहा कि अग्निदेव उस दलित को आप पीछे क्यों छोड़े आए? तो कहे नहीं, हम उसको स्वर्ग में जगह नहीं दे सकते महादेव। तो उन्होंने कहा
महादेव ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि आप अपना स्वर्ग अब रखिए अपने पास में, और हम तो चले पृथ्वी पर उस भस्म को रमाने के लिए। और वो कदम था भोलेनाथ का, जो वो अपने आप को भूतनाथ बना लिया उन्होंने, और उस भस्मी को अपने ही शरीर पे मलकर फिर उसको जीवन दान दिया। उस दलित को उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया और धरती पर आकर कैलाश पे विराज गए, और उस भस्मी को जो चारों दिशाओं में उड़ती फिर रही थी, मारी मारी फिर रही थी, अपवित्र का उसको नाम दिया गया था, वो भस्मी चिता की, उस चिता की भस्मी को देवों के देव महादेव ने अपने ही शरीर पे धारण कर कर, अपने ही शरीर पे मल के और अपने पसीने से, अपनी योग विद्या के पसीने से उसको फिर हरा कर दिया। ऐसे हरित ऋषि बने हमारे भोलेनाथ। वो रूप होता है सूर का, आत्म बलिदान का। भगवान शिव ने कई बार आत्म बलिदान किए हैं। वो सबसे बड़े क्षत्रिय हैं, वो सबसे बड़े क्षेत्रपाल हैं, वो सबके पालनहार हैं। ऐसे सूर हैं, सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित। वो दीन के लिए लड़ने वाला वही क्षत्रिय होता है। जब हमारा भारतीय समाज अशिक्षित होकर अपने ही कर्मकांडों से घिर गया, अपने ही रीति रिवाजों से घिर गया, अपने ही झूठ के परपंच में, क्योंकि आप अगर किसी भी झूठ को 100 बार बोलेंगे तो ये वैज्ञानिक सत्य है कि आपका दिमाग उसको सत्य मान लेगा। जब शिशुपाल ने कृष्ण जी को, प्रेमा अवतार श्री कृष्ण को 99 गालियां दे ली, तब श्री कृष्ण ने उनको सावधान किया था कि तू 100 गाली मत देना, 100 बार मेरे को गाली मत देना, नहीं तो मैं तेरा ये सिर काट दूंगा। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 बार गाली दी, सुदर्शन चक्र अपने आप ही उनकी अंगुली से चलकर और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जब हम अपने ही झूठ के परपंच में और झूठे रीति रिवाजों में और शोषण की विचारधारा से और ऐसी मति से जब हमारी मति भ्रष्ट हुई, तो हम इस झूठ के दुष्चक्र में फंस गए और वो झूठ ही सत्य बन गया। हमें आज हमारा भाग्यवाद इतना सच्चा नजर आता है कि हम तोते वाले के पास चले जाते हैं, हाथ दिखाने चले जाते हैं, हमारे मस्तिष्क की रेखाएं दिखाने चले जाते हैं ललाट की, हम जन्म पत्रियां बनवाते हैं, हम वास्तु शास्त्र को ले आए, हम किसी न किसी विद्या को ले आएंगे भाग्यवाद की को, जबकि हमारा विवेक जानता है कि ये सब झूठ है, इसका कोई आधार नहीं। आप क्या सोचते हैं कि जो परमेश्वर की सत्ता है, जो ये मानव परमेश्वर की सत्ता के रूप में स्थापित है, अहम ब्रह्मासी है, उसके रूप में स्थापित है। एक तरफ तो आप ऐसा घमंड करते हो कि जाकर विष्णु जी के बैकुंठ में लाते मारते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि आप तो कुछ भी नहीं हो, कीड़े हो, आप में तो कोई शक्ति ही नहीं है, और आपका तो भाग्य आपके सितारे तय करेंगे, नक्षत्र तय करेंगे। तो आप हो क्या? आप तो ऐसे गुलाम हो इस भाग्य के, इस विधि विधान के, इस अंधविश्वासों के, इस क्रियाकलापों के, इस कर्म कांड के। जबकि हम जानते हैं विज्ञान के सहारे से हमें परमात्मा ने एक वो उपहार दिया है विज्ञान के रूप में जो सत्य धर्म को उजागर करता है, जिसका प्रयास हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले किया था। और वही ऋषि मुनि जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया पश्चिम में जाकर, ऐसे योगी बनकर, ऐसे वैज्ञानिक बनकर पूरी मानवता का उद्धार करने के लिए विज्ञान को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने पश्चिम में जाके जन्म लिया हमारे ऋषि कुल ने, और वैज्ञानिक रूप में जाके हर बात का अन्वेषण किया, सत्य के दर्शन किए और सत्य को स्थापित किया फिर से एक बार धरती पर। और उस सत्य के सहारे से, उस विज्ञान के सहारे से हम जानते हैं
कि हाथ दिखाने का कोई अर्थ नहीं है, इस तोते वाले की झूठ का कोई अर्थ नहीं है, वो तो केवल हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है। हम क्यों विवेक शून्य हो जाते हैं? जैसे ही हम भाग्य की बात करते हैं विवेक शून्य हो जाते हैं और हम श्रीहीन हो जाते हैं, हम ब्रह्महीन हो जाते हैं और ऐसे हीन बन जाते हैं कि हम इनकी बातों पे भरोसा करते हैं। मनुष्य अपने भविष्य का खुद निर्माता है और इसमें कोई शक नहीं है। ये मनोविज्ञान ने, ये हमारी साइंस ने और हमारे ऋषि कुल ने हमें सिखाया है, सत्य धर्म में सिखाया है कि अगर हम अच्छी खेती करेंगे, अगर हमारे अच्छे बीज होंगे और हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारा संकल्प अच्छा होगा, तो हमारी कृषि में अच्छे फल लगेंगे, अच्छा अनाज पैदा होगा और जो हमारे शरीर को भी पुष्ट करेगा, हमारे परिवार के शरीर को भी पुष्ट करेगा और सारे समाज में सुख समृद्धि को फैलाएगा। ऐसी कृषि, ऐसा अन्नदाता, ऐसा किसान। तो हमारे सारे विचार वो बीज हैं। अगर हम गलत बीजों से खेती करेंगे, ऐसे गलत बीजों का बीजारोपण करेंगे हमारे मस्तिष्क में, तो फिर वैसी ही फसल होगी। और बहुत सुंदर शब्दों में बार बार कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जो गलत आदतें, जो विचार निम्न कोटि के होते हैं, वो हमारे को विवेक शून्य बनाते हैं। ये सबसे बड़ी कसौटी है। जो भी विचार, जो भी आदत या जो भी रीति रिवाज हमारे विवेक को काम में लेने से रोकते हैं, ये अंधविश्वास की सबसे बड़ी परिभाषा है। आप अपने विवेक की ताखड़ी में तोलकर, उस तराजू में तोलकर ये निर्णय कर सकते हैं कि ये तोते वाला झूठा है, ये जन्मपत्रियाँ, ये पतड़े, ये ज्योतिषी, ये वास्तुशास्त्र क्या बना दिया है हमने भारत का। ऐसा सत्य धर्म का पालन करने वाला, ऐसे सत्य धर्म का अन्वेषक और सारी धरती को सत्य धर्म में दीक्षित करने वाला वो भारत की सभ्यता। और आज हम तोते वालों के पीछे घूम रहे हैं। तो हम जैसी खेती करेंगे, जैसे बीजारोपण करेंगे हमारे मन मस्तिष्क में, हम वैसे ही बन जाएंगे, हम वही काटेंगे। तो हम अंधविश्वास को ही बोते हैं, अंधविश्वास की खेती करते हैं, कायरता की खेती करते हैं। हम इतने कायर बने हुए हैं कि हम तो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, हम मेहनत तो करना ही नहीं चाहते। क्या हम उठ के मेहनत नहीं कर सकते किसान की तरह? क्या हम भाग्य को ही कोसते रहेंगे कि सो करता है परमेश्वर ही करता है? ऐसे ऐसे हमारे प्रचारक हो गए धर्म के, ऐसे ऐसे हमारे उपदेशक हो गए जो पूरे भारतवर्ष में अज्ञान फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ऐसा जंजाल फैला रहे हैं, ऐसी खेती कर रहे हैं अंधविश्वास की। तो अंधविश्वास के बीज, अंधविश्वास की फसल और अंधविश्वास के रीति रिवाज, जो भी हमें विवेक से विवेक शून्य बनाता है, जो भी विचार, जो भी आदत, जो भी रीति रिवाज और जो भी कर्म हमें विवेक शून्य बनाता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके बीज हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। इसलिए हमारे को बाढ़ करनी पड़ेगी चारों तरफ। ऐसी बाढ़ करनी पड़ेगी उस सत्य धर्म की, उस नियम की, उन यमों की, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान की। हमें नियम बनाने पड़ेंगे, हमें यम बनाने पड़ेंगे। यम वो होते हैं जो सार्वभौम सत्य होते हैं, हर अवस्था में सत्य रहते हैं। नियम में हम बदलाव कर सकते हैं। यम क्या है? यम वो बीज हैं जो आप संस्कार में डालेंगे। तो यम नहीं बदल सकता, यम में कोई समझौता नहीं है। यम तो आपको बीज तो अच्छा ही डालना पड़ेगा, सद्विचारों की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन नियम में ये हो सकता है कि आप
थोड़ा सा हल टेढ़ा चला सकते हैं या थोड़ा सा नज़दीक चला सकते हैं, थोड़ी सी दूरी दे सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है। उसमें तो नियम में थोड़ा समझौता हो सकता है, लेकिन यम में कोई समझौता नहीं है। जाति देश काल समय विच्छिन्न सार्वभौम यमः महाव्रतम। यम सार्वभौम है और महाव्रत है, और ये किसी भी देश जाति काल समय किसी की परिधि के गुलाम नहीं है। ये स्वतंत्र हैं और इनको हमें वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे ये हैं। सत्य सत्य रहेगा, हिंसा हिंसा रहेगी, अस्तेय अस्तेय रहेगा, अपरिग्रह अपरिग्रह रहेगा और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य रहेगा। तो हमें सद्विचारों से सद्विचारों की खेती करनी पड़ेगी। हमारा दिमाग एक श्री क्षेत्र है, और जैसे श्री क्षेत्र में हम बीजारोपण करेंगे। मेरे प्रिय सखाओ, आज की वार्ता में मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो हमारे विचार हैं, ये हमारी यात्रा है। हम इन विचारों के जरिए, आप देखेंगे, आप स्टडी करिएगा, इसको अध्ययन करिए, गहराई से ध्यान करिएगा और समाधि में आप दर्शन करने की कोशिश करिएगा कि ये जो हमारे विचार हैं, इन विचारों से हम यात्रा कर कर और हमारी जो याद है, हमारी जो स्मृति है, उसका चलचित्र हम हमारे दिमाग में चलाते हैं। और ये विचार उस व्यक्ति से, उस घटनाक्रम से और उस इवेंट से, उस ऑब्जेक्ट से, उस विषय से जाके अपना संबंध बनाते हैं। मनुष्य संबंधों का बना हुआ है। ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये सब जगह संबंध बनाता है, ये नेटवर्किंग करता है, ऐसे संबंध बनाता है। और वही महानायक का काम होता है और वही योगी का काम होता है कि हम इस सारे ब्रह्मांड से वैष्णव भाव से संबंध बनाते हैं, आत्मीयता का, प्रेम का, करुणा का, दया का, क्षमा का। हम ऐसा आत्मीयता का संबंध बनाते हैं पूरे ब्रह्मांड से, हमारे विचारों से, और उन विचारों पे दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर, उस सत्य धर्म के पालनकर्ता बनकर जो हम ये संबंध बनाते हैं, ये संबंध आप उसको गुप्त विद्या के रूप में देखने की कोशिश करें कि ये सारे संबंध हमारे रिसोर्सेज हैं। हम वहाँ से हमें कुछ द्रव्य की प्राप्ति होगी। ये मेरा वादा है कि आप जहाँ से संबंध बनाएंगे, क्योंकि जीव पहला संबंध अपनी माता से बनाता है और वो जानता है कि मेरे को भोजन यहाँ से मिलेगा। वो रिसोर्स बन जाता है जो हम जैसा संबंध बनाएंगे। अगर हम निम्न कोटि के संबंध बनाएंगे, निम्न कोटि के जो विचारों के लोग हैं, जो निम्न कोटि की खेती करते हैं, जो बुरे विचारों को लेके घूम रहे हैं बीज रूप में और उन्हीं की खेती करते हैं, अगर हम उनसे संबंध बनाएंगे तो हमारे खेत में भी सब अड़क ही अड़क हो जाएगा। ये किसान की भाषा है। अड़क होने का मतलब है वो बीज भी भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, और वो उसको कहेंगे हम, वो वर्ण संकर हो जाएगा। उसके सारे के सारे जो अच्छाई है वो लुप्त हो जाएगी और केवल बुराई ही उसको उसके ऊपर छा जाएगी। वो ऐसा बीज बन जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें सावधानी रखनी है कि हम सद्विचारों की खेती करें, और इन सद्विचारों से हम उन सद्विचारों के उद्गम पे उन योगी संतों, ऋषियों, वैज्ञानिकों और महानायकों से, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जैसे हमारे गुरु नानक जी थे, रैदास जी थे, रहीम जी थे, कबीर जी थे, हम जब उनके व्यक्तित्व से हमारे संबंध जोड़ेंगे तो हमें वहाँ से माल मिलेगा, सद्विचार मिलेंगे और हम समृद्धशाली हो जाएंगे। और हमारे भाग्य का निर्माण हम इन विचारों से करते हैं।
ये कुंजी है, ये वो चाबी है जिससे हम भाग्य का दरवाज़ा खोलते हैं और हम उन रिसोर्सेज को बनाते हैं, हम खुद निर्माण करते हैं। जैसे हम खनिज के लिए एक जमीन को खोदकर और खान बनाते हैं, माइन बनाते हैं, वैसे ही ये सारी ज़मीन और इस ज़मीन की तरह सारे ही मानव, सारे व्यक्तित्व एक तरह से मिनरल रिसोर्सेज हैं। हमारे भाग्य के निर्माण करने के लिए हमारे को वहाँ से बीज प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे सद्विचार प्राप्त हो सकते हैं। वो हमारा सोर्स है, वो हमारा उद्गम स्थल है। तो जब हम हमारे दिमाग की उस यात्रा से, हमारे विचारों की यात्रा से वहाँ जाकर संबंध बनाएंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। और हम निम्न कोटि के स्तर पे अगर हम संबंध बनाएंगे तो संघर्षशील ही रहेंगे, जीवन भर हम ऐसे ही अभाव की ज़िंदगी जीते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छे तो बीज ही नहीं है। जब अच्छे बीज ही नहीं है तो खेती क्या करेंगे? तो अच्छे बीजों का चुनाव, अच्छे गुणों का चुनाव और अच्छे सद्विचारों की संगत और उनकी खेती, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। कस के लंगोटी बांध ली और होकार भरने लग गए हम ब्रह्मचारी हैं, तो आप भूल भुलैया में हो। आपकी आंखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है ब्रह्मचर्य कहते किसको है। ब्रह्मचर्य वो है जो ब्रह्म के गुणों की संगत की जाए और दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हम उन विचारों की संगत करें। और जब जैसी हम संगत करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, हम ब्रह्म के रूप के सदृश बन जाएंगे, ऐसे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ऐसे महाकिसान बन जाएंगे कि हम सद्विचारों की खेती करेंगे। सद्विचारों के लिए हम बीजों का संग्रह कहाँ से करेंगे? उन महान व्यक्तित्वों से, उन अवतारों से, उन प्रतीकों से जो समाज के प्रतीक हैं, बहादुरी के प्रतीक हैं, जो सत्य धर्म के प्रतीक हैं। ऐसे सूर हैं, सूरा सोही जानिए लड़े दीन के हित, जो जिन्होंने दीन के लिए लड़े हैं, दीन दुनिया के भले के लिए लड़े हैं, वो बहादुर होते हैं। अपने लगान के लिए, अपने सुख के लिए लड़े या अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े, वो कोई सूर नहीं होते, वो तो स्वार्थी रूप है अपना। तो सबसे पहला कदम जो मानव का होता है वो नर मेघ यज्ञ होता है। जब हमारे नर की हम बलि देते हैं, हमारी सुख सुविधा की बलि देते हैं, वैसा नर मेघ यज्ञ जब महादेव भोलेनाथ ने किया कि उन्होंने स्वर्ग को ही त्याग दिया उस दलित के लिए, उस भस्मी के लिए, 1 किलो 400 ग्राम के लिए कोई स्वर्ग छोड़ देगा? और स्वर्ग के महादेव, देवों के देव, महानायक और सबके अध्यक्ष, सबके मालिक उस महादेव ने, सबके उत्पत्ति करता, सबसे सुंदर बीज के धारण करने वाले, बीज रूप में रहने वाले शिव, उत्पत्ति के भी कारण और संहार के भी कारण शिव, और शिव ही शिव, उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया। ऐसा नरमेघ यज्ञ, वो सूर अपने सुख का, अपने जीवन का बलिदान दे देता है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत। ऐसा सूर और ऐसा क्षेत्रपाल जो कभी अपना खेत ना छोड़े। हमें चौकीदारी करनी है हमारे दिमाग की, उसकी रक्षा करनी है। हमें चारों तरफ से सावधान रहना है कि कोई भी निम्न कोटि के विचार जो हमारे को विवेक शून्य कर दें, उनको हम अपने खेत में घुसने भी ना दें, और हम अच्छे विचारों की खेती करें और अच्छे विचारों की संगत करें और ऐसे महाकिसान हो जाएं सत्य धर्म के कि सारी दुनिया में सत्य धर्म फैला दें और सत्य का ही पोषण हो, सत्य का ही शरीर बने और सत्य धर्म से हम अपने भविष्य का निर्माण करें और भाग्यवाद में भरोसा ना करें। आज की वार्ता इतनी ही। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे भाई बहनों,
आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।